तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का, ठीक है। ये तुम्हारे प्रॉब्लम थी, तो ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें दिया क्या है, इसमें एक ट्रायंगल दिया है इस तरीके से। ये ट्रायंगल है तुम्हारे पास, क्या है, क्यू टी और आर, ठीक है। ये ट्रायंगल है। यहाँ इस आर से इस तरीके से एक लाइन है पी, और इस पी से इस तरीके से लाइन है एस। तुम्हें एंगल दिया है ये 1 और ये वाला एंगल 2, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं तुम्हारे पास। कौन कौन सा एंगल 1 बराबर एंगल 2। इसके साथ तुम्हें दिया क्या है कि सर क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, यही तो दिया है। क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया है, ठीक है। तो अब देखो, मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इस एंगल के सामने वाली लाइन कौन सी है, ये हुई। तुम एक काम करो, तुम इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है। तुम्हारे पास मान लो ये वाला ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो क्या तुम भाई, इसी में तो दिए हैं तुम्हारे पास दो एंगल। तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है। कौन से ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में दिया है या नहीं दिया, ये बताओ। एंगल 1 बराबर एंगल 2, अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो क्या ये दोनों लाइंस बराबर होंगी या नहीं होंगी, ये पी आर और पी क्यू बराबर होंगी या नहीं होंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखो अब देखो करेंगे क्या, अब देखो करेंगे क्या, है ना। करेंगे ये अपन इसमें कि अपन लेंगे, अपन को प्रूव क्या करना है, इसमें कुछ प्रूव और करना है। प्रूव क्या करना है अपन को प्रूव ये करना है कि सर एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। मतलब कौन कौन से ट्रायंगल प्रूव करने हैं ये देखना, बताता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल प्रूव करने हैं। ये तुम्हारे पास 1 मिनट, ये तुम्हारे पास एस है ना, ये लाइंस बराबर हो गई। अब ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव करने हैं ये देखना। पी क्यू एस, सबसे पहले तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना है किसके बराबर, किसके सिमिलर, टी क्यू आर के बराबर। टी क्यू आर कौन सा है, टी क्यू आर ये रहा, यही तो है। ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अब करोगे क्या, इसके लिए सबसे क्या करोगे, सबसे पहले ये बताओ तुम्हें दिया क्या क्या है, ये देखना है। जब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन तुम्हें प्रूफ करना होता है तो पहले तुम ये देखो कि तुम्हें दिया क्या है, ठीक है। तुम्हें एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है या नहीं दिया, ये बताओ। अगर तुम्हें एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है तो क्या हम पी आर बराबर पी क्यू लिख सकते हैं, ये लाइन बराबर होगी या नहीं होगी, होगी, ठीक है। एक चीज हो गई तुम्हारे पास, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं। अब देखो तुम्हारे पास दूसरी चीज और दी है, क्या दिया है कि सर क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया है तुम्हें क्यू टी अपॉन पी आर के बराबर, दिया या नहीं दिया, ये बताओ। मुझे एक चीज बताना कि हमें ट्रायंगल कौन सा प्रूव करना है सिमिलर, सर पी क्यू एस और टी क्यू आर। भाई पी क्यू एस और टी क्यू आर ये दो प्रूव करने हैं ना, ट्रायंगल ये दो ही तो प्रूव करने हैं। तो मुझे ये बताओ इसमें कहीं हमें पी आर की जरूरत पड़ेगी क्या। अगर हमें पी आर की जरूरत नहीं है तो क्या हम पी आर को चेंज करके लिख दें, भाई पी आर को चेंज करके पी क्यू में लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पी आर को चेंज करके पी क्यू में लिख देते हैं। देखो अगर मैं इसको चेंज करके लिखूं तो मैं इसे क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ये बताओ मुझे। लिख सकते हैं। तो देखो अब हम लेते हैं दोनों एंगल जो हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है। और हमें एंगल कौन कौन से प्रूफ करने हैं, सर एंगल हम लेते हैं पी क्यू एस और ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर, ये प्रूफ करने हैं। अब इसमें अगर हमें प्रूव करने हैं तो मुझे ये बताओ, ये वाला जो एंगल है कौन सा, पी क्यू एस, ये वाला एंगल, ये एंगल टी क्यू आर के बराबर है या नहीं है, कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल है तो बराबर हो जाएगा।
तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। और साइड, हाँ, क्योंकि कॉमन एंगल है, दो ट्रायंगल ये हैं, तो इसमें ट्रायंगल के हिसाब से ही तो लिखेंगे एंगल भाई। जो ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल के हिसाब से नाम देंगे एंगल का। छोटा वाला ट्रायंगल है तो इसके लिए हमने पी क्यू एस नाम दिया, बड़ा वाला ट्रायंगल है तो इसके लिए टी क्यू आर नाम दे दिया, ठीक है। और साइड में लिख देंगे कॉमन एंगल, जैसे सामने वाले को भी पता चले हमने बराबर क्यों किया है ये एंगल, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, कॉमन एंगल। अब एक चीज बताओ, तुम्हारे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस है, क्यू टी अपॉन पी क्यू है, क्या क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्या क्यू आर और क्यू टी इस दोनों ट्रायंगल में है या नहीं? भाई ये देखो, ये तो क्यू आर है भाई, क्यू आर और क्यू एस ये दोनों दो ट्रायंगल में हो गई, सेम साइड हो गई ना भाई। ये जो क्यू आर है क्यू एस है, ये साइडों का रेशियो हुआ या नहीं हुआ? दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड का रेशियो हो गया। क्यू टी अपॉन पी क्यू है, ये क्यू टी है और ये पी क्यू है, ये दूसरी साइड का रेशियो हुआ या नहीं हुआ दोनों ट्रायंगल की? और ये एंगल जो है ये इन दोनों साइड्स के बीच में है या नहीं है? है क्या भाई? एंगल क्यू है वो इन दोनों साइड्स के बीच में है या नहीं? इन दोनों साइड्स के बीच में ही तो है। तो अगर हम ये लिखें कि ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर में एक तो ये एंगल बराबर है, ये लाइंस का रेशियो सेम है, तो एक ये ट्रायंगल हम सिमिलर कर सकते हैं। तुम्हें एक रूल बताया था मैंने, एस ए एस बताया था क्या, एस ए एस, कि अगर दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल सेम हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ पहले। बताया था। एक ही एंगल है और एक ही साइड है। कहाँ है? ये दो साइड नहीं है, ये क्यू आर और क्यू एस और ये क्यू टी और पी क्यू, ये एक साइड ही तो है। दो साइड हो गई ना, एक साइड तो क्यू आर और क्यू एस हो गई और एक साइड क्यू टी और पी क्यू हो गई। हुई या नहीं हुई दो साइड? हाँ सर, इसी में दिक्कत आ रही थी बस ये ये, दो साइड है, एक साइड। हाँ दो साइड है, क्योंकि क्या है, हमें जब सिमिलर करते हैं हमें साइडों का रेशियो सेम करना होता है। साइड्स सेम हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अब बताओ ये चीज़ तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 था, पहले 7 और पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था, 1 मिनट है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारे पास एक ट्रायंगल दिया है इस तरीके से, ए बी सी, ये है तुम्हारे पास डी और ई, ठीक है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है तुम्हारे पास और तुम्हें प्रूफ क्या करना है? क्या? सर इसके नीचे वाली ये फिगर इसके नीचे और एक मिनट देखता हूँ, शायद गलत हो गई हो। 6.38। हाँ 6.38, ओके, हाँ 6.38, वो इसके सामने बन रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी, यहाँ है डी, इस तरीके से ये लाइन है ई। अब देखो तुम्हें इसमें दिया क्या है, दिया है एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। मतलब क्या है कि ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें दो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होते हैं पहले ये बताओ मुझे, किसको मालूम है एल्टीट्यूड क्या होते हैं? सर वो बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर रहता है उसे वो क्या होते हैं? एल्टीट्यूड।
ठीक है, एल्टीट्यूड होते हैं। अब इसमें मुझे ये बताओ कौन कौन से हैं एल्टीट्यूड। सर ये CE और AD। सीई और एडी, दो एल्टीट्यूड हैं तुम्हारे पास, ठीक है, क्या है, दो एल्टीट्यूड। अब जब तुम्हारे पास दो एल्टीट्यूड हैं और तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या क्या करना है ये भी देखना। इंटरसेक्ट, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, शो दैट ट्रायंगल एईपी, पहली वाली टर्म देखना, तुम्हें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल सीडीपी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब कौन कौन से एंगल, कौन कौन से ट्रायंगल प्रूफ करने हैं सिमिलर हैं कि नहीं। एईपी, एईपी कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल हुआ या नहीं, और सीडीपी ये वाला ट्रायंगल हुआ, ये दोनों प्रूफ करने हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करोगे मुझे ये बताओ। ठीक है, ठीक है, सर हो गया ए सिमिलरिटी। ए रूल से, क्योंकि तुम्हें जब एंगल्स के, अगर तुम किसी को सिमिलर कर रहे हो और तुम्हारे दो एंगल बराबर हो गए ट्रायंगल में, तो मुझे ये बताओ जब ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल बराबर होगा या नहीं होगा। यस सर। और ट्रायंगल का तीसरा एंगल बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि सर सिमिलर हो गई ये तो, क्योंकि हमें सिमिलर में क्या करना होता है, तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, और जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा, तो हमारे तीनों एंगल बराबर हो गए। ये चीज़ तो बताई थी तुम्हें, बताई थी क्या, बस तो फिर जरूरी नहीं है तुम तीनों एंगल बराबर करो, तुम्हारे दो एंगल बराबर हैं तो भी लिख सकते हो, देयरफॉर बाय यूजिंग ए सिमिलर कंडीशन, सिर्फ ए सिमिलर कंडीशन के ए सिमिलर कंडीशन है, इससे ये बराबर हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इस सवाल में। देखो अब इसका दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है एबीडी और सीबी। कौन सा है, एबीडी और सीबी, देखना एक मिनट, ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूँ यहाँ से, इस तरीके से तुम्हारे पास ये बना हुआ है ना, ये 90 डिग्री है। अब कौन सा ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल बताने हैं, देखो एबीडी, कौन सा एबीडी, एबीडी, हाँ बोलो। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सीबीई, सीबीई। अगर कुछ पूछना हो, समझना हो तो पूछ लिया करो, ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया तो पूछेंगे नहीं, ठीक है। दो ट्रायंगल हो गए, अब हमें ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करने हैं सिमिलर हैं या नहीं। तो मुझे बता सकता है कोई कि कैसे प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, यस सर। बताओ कैसे करेंगे। एंगल, सर एंगल डी एंगल डी इक्वल टू एंगल ई एंगल ई, ठीक है, 90, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। और एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल सीबी कॉमन, एंगल ए बी डी इजकल टू एंगल सी बी कॉमन, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। सीबी। अब बताओ ये सब ये समझ में आया या नहीं आया। तुम जब ट्रायंगल सिमिलर कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखा करो कि कहीं ए रूल लग रहा है क्या, कहीं पे दो एंगल सिमिलर है या नहीं है, एंगल सेम है या नहीं। ये नहीं होता तो ये देखो तीनों एंगल सेम है या नहीं, क्योंकि जब दो एंगल सेम हो गए तो तीनों सेम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और अगर वो नहीं होता है तो ये देखो कहीं साइड्स का रेशियो सेम है या नहीं, ठीक है। इसमें तुम्हें सारे रूल लगा के चलने हैं। सबसे पहले सबसे छोटा रूल कि कहीं पे दो एंगल सिमिलर आ रहे हैं क्या। यहाँ देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा। और ये 90 डिग्री है तो ये देखो इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, एंगल सेम हो गया। एंगल भी दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, और कॉमन एंगल आ रहा है तो कॉमन एंगल तो सेम ही होता है, एंगल खुद के सेम तो होता ही है। तो बताओ ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया। अब इसके दो पार्ट हैं, वो दो पार्ट तुम्हें ही प्रूफ करने हैं, वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो मैं बाद में करवाऊंगा कल जब तुम प्रूफ नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट तुम्हें ही प्रूफ करने हैं, तुम्हें भी तो पता चले
कि तुम पे होते हैं या नहीं होते। ठीक है, कर लोगे क्या प्रूफ? यस सर कर लिए दोनों ए से मिलिट्री से है। हाँ नहीं, जिन्होंने नहीं किए वो कर लेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10। 10 क्वेश्चन नंबर में है क्या, देखो। टेन क्वेश्चन नंबर में तुमको दिया है फिगर, कोई सा फिगर दिया है क्या? कोई फिगर नहीं है। फिगर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका तुम फिगर बनाओगे नहीं। फिगर तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन करने में तुमको आएगी दिक्कत। आएगी या नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। देखो तुम्हें इसमें दिया क्या है ये देखना। पहले तुम्हें दिया है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ। अब इसमें दिया है कि सी डी और जी एच बाइसेक्टर हैं ए सी बी और ई जी एफ के। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनेगा या दो ट्रायंगल बनेंगे? दो बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखो ए सी बी और ई जी एफ ये अलग अलग ट्रायंगल्स नहीं लग रहे क्या कि ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है? क्योंकि एक ही ट्रायंगल में अगर इतने पॉइंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम दो ट्रायंगल बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, देखो देखो ये ट्रायंगल है पहला ए बी सी। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ई ई एक सेकंड, ई एफ, यहां से इसको ऐसे दे देते हैं, रुको, ई एफ जी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है, अब इसमें दिया क्या है? सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी बी। ए सी बी का मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल है ए सी बी, है ना? यस सर। इस एंगल का बाइसेक्टर है ये। इस एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है ए सी डी। और जी एच इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब जानते हो क्या होता है? सर किसी को इक्वल पार्ट एक एंगल को दो भाग में काटता है। एंगल को दो इक्वल भाग में काटता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम क्या ये लिख सकते हैं कि सर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी बराबर हाफ यस सर। एंगल ए सी बी। लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, और जब जी एच बाइसेक्टर है ई एफ जी का, अगर जी एच ई एफ जी का बाइसेक्टर, तो मुझे बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे? और इस पूरे एंगल के हाफ होंगे या नहीं होंगे? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि सर इसको इस तरीके से लिख दूं मैं? एंगल कौन सा है? एंगल है ई जी एच इक्वल टू एंगल एच जी एफ बराबर हाफ एंगल ई एफ जी। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता ये बताओ? अगर मैं ये लिख सकता हूं, और हमें एक चीज और दी हुई है इसके साथ, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पहले, अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ आधा क्वेश्चन हुआ है जिसके बेसिस पे हमने कुछ वैल्यूज निकाली हैं, कुछ एंगल बराबर किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना अभी। सच दैट डी एच एन लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई। ये साइड तुम्हें एफ ही दी है तो इस साइड को तुम ई एफ की जगह एफ ही देना। ठीक है, यहां से एफ ई देना साइड को, तुम्हें जो साइड दी है वही नाम देना। ठीक है, एंड ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इफ ए बी सी ट्रायंगल एफ ई जी, ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, मतलब तुम्हें क्या है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? पहली चीज कि सर पहली चीज हमें प्रूफ करनी है क्या? सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। प्रूफ क्या करना है? सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी।
यही तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, क्या हमें ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर दिए हैं, ए बी सी और ई एफ जी, ए बी सी और ई एफ जी सिमिलर दिए हैं या नहीं दिए ये बताओ, एफ ई जी सिमिलर दिए हैं क्या? अगर मुझे ये ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं तो वी नो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते? मुझे बताओ, तुम्हें ये दो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी और एफ ई जी, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए बराबर एंगल एफ होगा या नहीं होगा? एक मिनट, ये है तुम्हारे पास ए बी सी, एंगल ए बराबर एंगल एफ होगा या नहीं होगा? एंगल सी बराबर एंगल जी होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब मुझे बताओ, जो एंगल सी बराबर एंगल जी होगा तो क्या हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी होगा या नहीं होगा? भाई हमें लाइन कौन कौन सी प्रूव करनी है ये बताओ। लाइन तुम्हें प्रूव करनी है सर सी डी और जी एच, देखना कौन कौन सी लाइन प्रूव करनी है तुम्हें। तुम्हें लाइन प्रूव करनी है सी डी और जी एच अपॉन में ए सी और एफ जी, ए सी और एफ जी, ठीक है। ये दो लाइंस तुम्हें प्रूफ करनी है, तो मुझे बताओ तुमने ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ा तुम्हें? ये ट्रायंगल लेना पड़ा ना, ये ट्रायंगल तो लेना पड़ा है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब हम अगर इन छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो क्या हम ये चीज लिख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस का रेशियो सेम होगा? लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अगर ये लिख सकते हैं तो हमें ये बताओ, ये वाला एंगल इस एंगल के सिमिलर हुआ या नहीं हुआ, सेम हुआ या नहीं हुआ? ये एंगल होगा क्या? हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, एंगल ए बराबर एंगल एफ है या नहीं? एंगल ए बराबर एंगल एफ है क्या? ये एंगल सिमिलर हो गया, ये हाफ एंगल सिमिलर हो गया, तो मुझे बताओ ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ या नहीं? अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो रेशियो में सेम होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो तुम्हारे पास बताओ ये ट्रायंगल तुम्हारे पास सिमिलर आ गया, आ गया क्या सिमिलर? तुम लिख सकते हो ट्रायंगल सिमिलर है। अब ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में तुम्हें दूसरा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है, ठीक है। कर दोगे क्या? कर दोगे क्या? चलो ऐसा करना।